स्टडीज़ पे इस समय देश के अंदर जो माहौल चल रहा है वो यही चल रहा है। आइए अब आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया ना। ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, ये सब कहानी। इट ऑल्सो इंडिकेट्स एनी डिस्टिंक्शन, अलग से किसी को वो करना, एक्सक्लूजन, किसी को बाहर निकाल देना, लिमिटेशन, नहीं नहीं इतने ही आएंगे, और प्रेफरेंस which has the purpose or effect of nullifying or impairing equality of treatment in education and in particular of imposing conditions on any stakeholder or group of stakeholder which are incompatible with human dignity. अब आया मजा। आओ मिश्रा जी, आओ कभी हवेली पे। तुम्हारी तो तुम्हारी ही सरकार ने ले ली, तुम्हारी पार्टी ने ले ली, तुम्हारी धर के। अब समझाता हूं क्या है ये। आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, उसने नोट्स पूरे बना लिए। दूसरा बच्चा आया, उसने बोला ये नोट्स मुझे दे दे। अगर दे दी तो कह देगा कॉपी खो गई। कॉपी खो गई अगर आपने कुछ बोला तो SC/ST एक्ट लगा देगा, समझिएगा। अगर आपने नहीं दिया तो उसमें लिखा हुआ है सर, आप डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, लिमिटेशन और प्रेफरेंस ये सब नहीं कर सकते। अब फर्ज कीजिए आपसे किसी ने कॉपी मांगी, आपने नहीं दी, आपने अपने किसी दूसरे दोस्त को दे दी जो आपके बराबर उत्तीर्ण है, आपके बराबर उसमें वरीयता है और वो आपके बराबर की मेरिट रखता है, 90% के ऊपर वाला। आप दोनों अपनी कॉपी एक्सचेंज करते हो। अब ये नहीं कर सकते आप। अगर आप दोनों कॉपी एक्सचेंज करते हो तो ये प्रेफरेंस हो गया, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो गया। तो आपको उसको भी देनी पड़ेगी जो 0 नंबर ला रहा है या जो -40 वाला है, उसको देनी पड़ेगी। भले वो कल आपकी कॉपी फाड़ लाए, चाहे उसमें दारू पी के उस पर मूत दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आपको उसको कॉपी देनी पड़ेगी। नहीं तो आपकी लंका लगा देगा, डंडा पीछे से जाएगा, मुंह में से निकाल दिया जाएगा। और मिश्रा जी कैसे हो? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज आपको नचाएंगे, रोज हम एक ना एक को नचाते हैं, है ना। औरंगजेब से अंग्रेज से कानून लाए थे। अरे राकेश शर्मा जी, आपको पता ही नहीं है, शरिया लागू हो गया बैकडोर से। उससे भी खतरनाक वाला लागू हुआ है, औरंगजेब से भी खतरनाक वाला। इनको जल्दी से नहीं भगाया तो गृह युद्ध निश्चित है। कौन है? शर्मा जी। शर्मा जी 29 तक आप खत्म कर देंगे। आपको 29 तक तो है ना सरकार, 29 तक आपको खत्म कर देंगे, आप चिंता मत करो। वो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। कानून जिस तरह के एक के बाद एक आ रहे हैं ना, बैक टू बैक। अब याद करो मैंने आप लोगों से क्या कहा था। प्रेशर कुकर की सीटी कब लगाई थी, वार्निंग अलार्म कब दे दिया था मैंने आपको? दीपावली से पहले दिया था। यदि यही हाल रहा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तब उस समय मुझे लोग यहाँ गाली दे रहे थे, बहुत सारे लोग, ऐसा वैसा फलाना होगा ढिकाना होगा। लगातार आपने चेतना जगाई है विनोद शर्मा जी। मेरा काम कभी गलत नहीं मिलेगा आपको, कभी गलत चीज़ नहीं दूंगा। मैं वो हूँ जो आदमी कितना चोर कितने भी चुपके से आए, एकदम नंगे पैर दबे पांव, मेरी आंख तो अभी खुल जाती बक से। ये जो चोरी जो चल रही थी ना, ये मुझे पता थी और मुझे मालूम था आगे आने वाला। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ 29 तक खत्म हो जाओगे? कुछ तो कारण होगा ना, ऐसे ही तो नहीं बोल रहा हूँ। तो जितना जनरल क्लास है उसकी लंका लगनी तय है ना। अभी आइए बाकी, अभी और देखना अभी आपको तो समझ में आ गया सर। आइए अब आगे बढ़े। हाँ, इक्विटी मीन्स लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स विद रिस्पेक्ट टू एंटाइटलमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ ऑल लेजिटिमेट राइट्स। ये कहाँ दे रहे हो आप? इक्वल प्लेइंग, लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं। इक्विटी मीन्स इक्विटी भी है और लेवल प्लेइंग फील्ड भी है। इक्विटी में तो इक्वल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो जाएगा? अब समझिए, दोनों के शब्दों का फर्क समझिए। अगर इक्वल प्लेइंग फील्ड मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया सबके लिए एक जैसा, और लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया अरे तुम तो ऊंचे हो तो तुम नीचे बैठोगे। लेवल का मतलब हो गया सबके सिर बराबर आने चाहिए। तो जो ऊंचा है उसके पैर काटो, उसको बराबर करो। नीचे वाले को ऊपर नहीं करेंगे, ऊंचे वाले को पैर काटो, तू बराबर आ। ये होती है लेवल प्लेइंग फील्ड। और इक्वल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? जो जैसा है वैसा, सबके लिए बराबर। समझ में? खेल ऐसे खेल होते हैं। अभी बहुत सीखोगे बच्चे हो, अभी आप लोग बहुत सीखना अभी आपको बाकी। ये सरकार और ये जो लिखने वाले जो लोग होते हैं, ये इतने बड़े वाले होते हैं कि आपको पढ़ने में समझ में ही नहीं आएगा कि आपका काट दिया गया तबीयत से। आपको लगेगा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इसमें सबका काटा गया, सारे समग्र हिंदू समाज का कटेगा भी। रुकिए कैसे समझाता हूँ। आइए, इक्विटी कमेटी मीन्स कमेटी बनाएंगे हायर एजुकेशन की, हेल्पलाइन भी बनाएंगे हायर एजुकेशन की, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाएंगे,
इन सेंटर में रेगुलेशन होगा HEI का, फैकल्टी मेंबर्स होंगे इसमें, जेंडर मीन्स इंक्लूड्स मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर। ये कब से आने लगा? ये भी तो लागू कर दिया, दे में अपने यहाँ लागू हो गया ना, आपको पता है ना, कोर्ट से कराया था। हाँ, इट मस्ट स्ट्रेट अवे चैलेंज इन SC। अरे हाँ रे, कौन सी दुनिया में हो आप राकेश शर्मा जी, कहाँ है, कैसी बातें करते हो? SC से तो कराया था। लिव इन कहाँ से कराया? SC से, सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ से कराया? SC से, सुप्रीम कोर्ट। गे की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, जो कराना डायरेक्ट थोड़ी करेंगे। फिर तो आप हमसे कह दोगे जो काम कराना है कोर्ट से कराओ। समझ में आ रहा है? और जो काम नहीं कराना उसे भी कोर्ट से जाके उस पर सील लगवा दो, अपना आदमी खड़ा कर दो, अपना वकील खड़ा कर दो, वो हार जाएगा, हल्की फुल्की लगाएगा और वहाँ थोड़ी बहुत बहस करेगा और हार जाएगा। आपको थोड़ी मालूम है अंदर क्या हो रहा है कोर्ट के, और आप कहोगे अरे यार हार गए, अब तो ये रूलिंग बन गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसे कोई नहीं हिला सकता। बहुत समय लगेगा अभी आप लोगों को राजनीति को समझने। दूसरी सरकार आए तो भी ये लॉ रिवर्स करने में मौत आ जाएगी, मतलब हमारा खेल खत्म, पर हमें मोदी का बिगाड़ा ही क्या, उत्कर्ष ठक्कर जी करें। खेल खत्म है सर आपका, वो आपने बिगाड़ा नहीं बिगाड़ा वो आप जानो, आपका काम जाने, आपका खेल खत्म है, इसमें कोई दौरा नहीं। दूसरी सरकार आएगी तो भी आपका यही हाल रहेगा, है ना। अब आइए, जेंडर भी हो गया। ग्रीवियंस का मतलब क्या हो गया? कंप्लेंट, किसी भी एग्रीव्ड बंदे ने दे दी। अभी आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो सिर्फ। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब वाइस चांसलर हो गया डीम्ड यूनिवर्सिटी का, प्रिंसिपल डायरेक्टर हो गया कॉलेज का, यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गए। HEI का मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ओम्बड्समैन कौन हो गया? ओम्बड्समैन अभी इसमें अपॉइंट होगा यदि आप उससे खुश नहीं हुए, जहां आप कंप्लेंट करोगे वो ओम्बड्समैन है। स्टाफ का मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर का मतलब वो लोग जो इस सब में रहेंगे, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर, स्टाफ, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। स्टूडेंट का मतलब पर्सन एनरोल्ड जो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। यूनिवर्सिटी का मतलब तो आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी है। आइए अब जरा समझें। एक मिनट, एक कमेंट ले लूँ जरा। नवीन जी कह रहे हैं माई ड्रीम इज़ टू सी, अरे कहाँ चला गया, माई ड्रीम इज़ टू सी थर्ड जेंडर एस PM ASAP। नहीं, आप मज़े ले सकते हो सर, आप दूसरी जगह बैठे हो, बाकी यहाँ वालों की तो आज सांसें रुक गई हैं। HEI shall have a duty to eradicate discrimination। ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की ड्यूटी है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे। हैव अ ड्यूटी टू प्रमोट इक्विटी अमंग स्टेक होल्डर्स, टेक एप्रोप्रिएट। अच्छा, इस पूरे स्टेक होल्डर्स में इसमें जनरल क्लास नहीं है इसमें, ये समझ गए ना। टेक एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्टेक होल्डर्स एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर विदाउट एनी प्रेजुडिस, कास्ट, क्रीड और रिलीजन, लैंग्वेज, एथेनिसिटी, जेंडर और डिसेबिलिटी। No HEI shall permit or condone any form of discrimination. It shall be the duty of the head of the institution to see the regulations are duly observed and he shall have all powers to necessary for the purpose। तो अब जो बात जो आ गई वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे आ गई है। यहाँ पर इक्विटी रहेगी, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फलान नहीं कर सकते, ढेकान नहीं सकते। सीधी बात ये है कि यहाँ पर अगर आकर आपने कुछ भी बोला, अब तक क्या था, मैंने आपसे क्या बोला था, ध्यान करो, मैंने आपसे क्या बोला था। मैंने आपसे कहा था, रात को कोई आता उसने कहा था कि अब आपके बच्चों पर बारी आएगी बहुत जल्दी। कहा था कितना भी छुप के बना लो, कुछ भी कितना भी छुप के कर लो। कुछ कान ऐसे होते हैं जिनसे कुछ नहीं छुपता, कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिनसे कुछ नहीं छुपता। कन्वर्जन लोडिंग इन ह्यूज नंबर्स एंड एम्स PM in 29। रॉबिन जी, अरे रुको साहब, अभी रुको। ठीक है ना। अब ज़रा आप समझिए कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं इसका इम्पैक्ट कहाँ आने वाला है। इसका इम्पैक्ट ये आने वाला है कि अब आपका बच्चा बोला, देखिए सर ज़रा 2-3 चीज़ों को समझिए। यहाँ बैठ के कौन चला रहा है लाइव, कौन चला रहा है? नितिन शुक्ला। क्या नाम है? शुक्ला। जनरल कास्ट का ब्राह्मण है। तो जनरल कास्ट को छोड़ के सबको ले आए अपन। अब जनरल कास्ट ऑपरेसर है, बाकी सारे ऑपरेस्ड हैं, दैट इंक्लूड्स OBC। ठीक है। अब जनरल में कौन कौन छूटा? ब्राह्मण छूटा, बनिया छूटा, राजपूत छूटा और कायस्थ छूटा। यही तो है दिमाग वाले। पावर में राजपूत, दिमाग में बनिया, ब्राह्मण और कायस्थ, और पैसे में बनिया। तो इन सब को अलग क्यों कर दिया? क्योंकि आप वो लोग हो जो थ्रेट हो, जो 2029 में थ्रेट बन सकते हो या भविष्य में थ्रेट बनोगे 20 साल। तो हम वो थ्रेट बनने ही नहीं देंगे, हम आपको पहले ही खत्म कर देंगे। बच्चा आया पढ़ने, हम वहीं उसको खत्म कर देंगे, उसका कैरियर ही खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे उसका कैरियर।
कॉलेज के अंदर ही ख़त्म कर देंगे। वो जो मैडम ने जो लिखा था ना कि इनको कैरियर में इनको कॉलेज में ही ख़त्म करो, वो जो एक सज्जन ने व्हाट्सएप पर लिखा था ग्रुप के अंदर कि ब्राह्मण नौकरी खा जाते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनका कैरियर ही ख़त्म करो, इन्हें कॉलेज लेवल पर ही ख़त्म कर दो। तो ये आपको कॉलेज लेवल पर ख़त्म करने की पूरी तरह से सरकार ने एक सील लगा दी है। कैसे लगी वो भी समझाएंगे, समझ में आ गया? ठीक है। जनरल कैटेगरी शुड पे ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ HEI, वो तो देना ही देना है आपको, वो तो करना ही है, कर ही रहे हो। दिस डजंट सीम लाइक भारत, सीम्स आई एम इन सम अदर कंट्री, आई एम सो वरीड अबाउट चिल्ड्रंस फ्यूचर, व्हाट कैन बी डन, प्लीज एडवाइस। बताएंगे वो क्या हो सकता है, वो भी बता देंगे। अमित शाह से कह रहे राधे गुरु जी, दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई वोटेड फॉर नोटा इन टूडेज PMC इलेक्शन, आई अंडरस्टैंड इट विल नॉट ब्रिंग एनी इम्पैक्ट बट स्टिल आई फील सेटिस्फाइड। अमित श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव उसके बाद ऐसी बेवकूफ़ी का काम किया, हाँ? कमाल कर दिया। नोटा से कुछ नहीं होता सर। इफ़ यू डोंट लाइक समबडी देन लाइक समबडी एल्स, है ना? सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है ना? मैं आपको एक बड़ा कड़वा सच बताता हूँ भारत का। बहुत सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मालूम क्यों होते हैं? क्योंकि बीवी उन पर ध्यान नहीं देती। ऐसे आपको ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से 50% केसों में ऐसा होता है, ज़्यादा नहीं तो 25% केसों में तो ऐसा कन्फर्म होता है। सील ठोक कर मैं इस बात को कह सकता हूँ, ठीक है? तो क्या है कि कभी नोटा मत दबाओ सर, जो करना इस पार या उस पार किया करो, ये बीच में मत रहो। अपन बीच वाले लोग नहीं है, इस पार या उस पार, है ना? एक गुजराती ने देश के टुकड़े करा दिए, ये तो 9 गुजराती मिलकर देश को ही खत्म कर देंगे, राकेश शर्मा जी कह रहे हैं। क्या मालूम सर, आइए देखते हैं। आइए अब क्या, हाँ अब आ जाइए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर पे आ गए आप। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है? अब क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज प्रोग्राम्स डिसएडवांटेजेस टू ग्रुप गाइडेंस काउंसलिंग रिगार्डिंग एकेडमिक्स फाइनेंशियल सोशल एंड अदर मैटर्स टू एनहेंस द डाइवर्सिटी विद इन द कैंपस। प्रोवाइड डाइवर्सिटी भी आनी सर इसमें, इसको ध्यान रखना। इसके बाद प्रोवाइडेड इफ कॉलेज डज नॉट हैव एटलीस्ट 5 फैकल्टी मेंबर्स टू एस्टैब्लिश इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ऑफ फंक्शंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल बी परफॉर्म्ड एज इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी टू विच कॉलेज इज एफिलिएटेड। कम से कम 5 रखने हैं, है ना, फैकल्टी मेंबर। अब कौन कौन होंगे इसमें? सिविल सोसाइटी होगा, लोकल मीडिया की भी कोऑर्डिनेशन करेंगे, सिविल सोसाइटी, लोकल मीडिया, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड, फैकल्टी मेंबर, स्टाफ एंड पेरेंट्स। अब ये कौन होंगे? लोकल मीडिया में जिन्हें सरकार चाहेगी, सिविल सोसाइटी में जिन्हें सरकार चाहेगी, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से डंडा डलवाएंगे आप में। इनका भी तो कोऑर्डिनेशन लेंगे। तुम ज़्यादा उड़े तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे, तुमको जेल भेज देंगे, तुम्हारे लौंडे को, तुम्हारे को आया PhD करने, आया पढ़ने, B.Tech करेगा, M.Tech करेगा, पिछवाड़े पे लाद देंगे, साले के उल्टा मुंह धरा होगा, जे डला हुआ जेल में। आइए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल कोऑर्डिनेट विद डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल सर्विसेज एंड स्टेट लीगल सेल सर्विसेज कंसर्न टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेगुलेशन इन जनरल टू प्रोवाइड लीगल एड। अब आप में लात पड़ी पिछवाड़े पे, आप चले गए, आप कोर्ट चले गए, तो आपको नहीं मिलेगी ये लीगल सर्विस। उसको दी जाएगी जिसने आपके ऊपर झूठा केस किया है। जिसने झूठा केस किया है उसको, उसके साथ होगा ये, उसको दिया जाएगा लीगल एड सरकार की तरफ से, जो है आपके जो टैक्स के पैसे, उस टैक्स के पैसे से उसको लीगल एड दी जाएगी। आनंद, ये सभी तो आपके टैक्स के पैसे से ही चल रही है ना? पूरी सरकार आपके टैक्स के पैसे से चल रही है। आइए, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्निंग बॉडी मैनेजिंग कमेटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन केस में शेल नॉमिनेट रेगुलर प्रोफेसर, अ सीनियर फैकल्टी मेंबर हु हैज innate interest in the welfare of disadvantaged group सोशल ग्रुप्स एज कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेटर आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी बना सकते हो जो फैकल्टी मेंबर हो, जिसका बहुत इंटरेस्ट हो, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, मतलब जो SC ST उनके उत्थान में जिसका हो, उसको बना सकते हो। नॉर्मल आदमी को नहीं बना सकते भाई। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल हैव इक्विटी कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू मैनेज एंड फंक्शनिंग ऑफ सेंटर ऑफ इंक्वायर। चलिए, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कंप्लेंट इनकी इंक्वायर करते रहेंगे। आइए, अब आते हैं नीचे, कौन कौन होंगे? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हो सकता है। 3 प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी, ये होंगे मेंबर होंगे इसके। 1 स्टाफ मेंबर, 1 टीचर, ये मेंबर होंगे। 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस एज मेंबर्स, ठीक है,
ये अपने लोग जाएंगे इसमें। 2 student representative to be nominated based on academic merit, excellence in sports, performance in co-curricular activities as special invitees. The coordinator of equal opportunity shall act as ex officio member secretary. शाबाश। तो इसकी पूरी एक कमेटी बनेगी, एक तरह से यूँ कह ले कमीशन बनेगा। पावर भी कमेटी को अच्छी खासी दी है, तो इसलिए हम कमीशन बोल रहे हैं ना, बाकी है कमेटी। आइए अब सबसे मज़ेदार बात, इस कमेटी में आपने देख लिया कौन कौन है। अब आइए पॉइंट नंबर 7 पर। द कमिटीज मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमन। हाँ, ये होंगे कमेटी में ओबीसी, एससी, एसटी, डिसेबिलिटी और शेड्यूल्ड कास्ट और महिलाएं, ये कमेटी में रखे जाएंगे। अब इनको रखा, इनका चुनाव कैसे, ये हम रखेंगे ना, नॉमिनेटेड है, हम रखेंगे, हमारी मर्जी। हाँ, तो एससी एसटी भी हमारे होंगे, महिला के जिसको हम रखेंगे वो भी हमारी होगी। तो एक भी व्यक्ति आपके विरोध में नहीं होगा, सब के सब आपके फेवर में ही होंगे, सारे के सारे। विल पीएम स्पीक ऑन एचईआई इन मन की बात। अरे हाओ, सारा कांड तो उसी का करा धरा भाई। हाँ, आइए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, इस व्यक्ति को विशेष नफरत है जनरल क्लास से, मैंने पहले ही बता दिया था। मुझे किसी ने 2009 में बोला था, तब मैंने उसकी बात मानी नहीं थी। मैंने लगा अरे ठीक है, आई गई, एक बात से सुनी दूसरे से निकाल दिया। एक्सपीरियंस सर तब पड़ता है जब आप जल जाते हो एक बार, तब आपको मालूम चलता है अरे भाई इससे तो जल जाते हैं, है ना। आइए